जय श्री हरिओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज बृहस्पतिवार के दिन आप बृहस्पति देव के बड़ी दुर्बल कथा सुनेंगे। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार के व्रत करता है, केवल कथा सुनता है, कथा पढ़ता है, तो उनके बृहस्पति देव उनके सभी मनोकामना पूर्ण कर देती है। तो आइए बड़े भाव से प्रेम चित मन से कथा के श्रवण करते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी दानी राजा राज करते थे। वो नित गरीबों के ब्राह्मणों के सहायता करता था। ये बात उनके रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वो न ही गरीबों के दान देता था, न ही भगवान के पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु भेष में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए ला गए। अब भिक्षा मांगने लगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारे धन पूरे नष्ट हो जाए, न रहेगा बस, न बजेगी बसुली। साधु ने कहा कि देवी, तुम तो बहुत पिछड़ती औरत हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र लक्ष्मी तो पापी के घर भी होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों के भोजन दो, प्यासों के लिए पिलाओ बनाओ, मुसाफरी के लिए धर्मशाला खुलवाओ। जो निर्धन अपने कुमारी कन्या को विवाह नहीं कर सकती है, उनका विवाह करा दो। ये ऐसी और बहुत कामें हैं जिसके करने से तुम्हारा ऐश लोक पर तो तकलीफ फैलेगा। परंतु रानी पर कोई उपदेश के प्रभाव नहीं पड़ा। बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहता कि जो हर जगह बांटती फिरती रहूं। साधु ने उत्तर दिया कि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु, तुम ऐसे ही करना कि बृहस्पतिवार के दिन घर नीप के पीले मिट्टी से अपना सिर धो के स्नान करना, भट्टी चढ़ा के कपड़ा धोना। ऐसे करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगी। इतना कह के वो साधु वहाँ से आलोक हो गया। साधु के अनुसार कई बातों के पूरा करते हुए रानी को कुछ तीन बृहस्पतिवार बीते थे कि उनके सब धन संपत्ति नष्ट हो गया। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तभी ही एक दिन राजा ने रानी से बोला, हे रानी, तुम यहीं रहना, मैं दूसरे देश के जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ छोटा कार्य नहीं कर सकता। ये ऐसा कह के राजा परदेश चला गया। वहाँ वो जंगल से लकड़ी काट के लाता था और शहर में बेचता था। इस तरह से अपना जीवन बहुत गुजारने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपने दासी से कहा कि हे दासी, पास ही के नगर में मेरे बहन रहती है, वो बहुत धनवान है, तुम उसके पास चली जा और कुछ लेके आ कि अब थोड़ी बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहनों से मैं बृहस्पतिवार के व्रत के कथा सुन रही थी। तभी रानी की बहन कुछ नहीं बोली। वो कहने गई से मैं आपको। दासी ने रानी के बहन को बताया, रानी के संदेशा दिया, लेकिन रानी के बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब तक दासी को रानी के बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तभी वो बहुत दुखी होने लगी और उन्हें क्रोध भी आया। दासी ने वापस आके रानी को सारी बात बता दी। सुन के रानी ने अपने भाइयों के खोजने लगा। उधर रानी की बहन सोचा कि मेरी बहन के दासी आई थी, परंतु मैं उसे ना बोली, इससे वो बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुन के और पूजा समाप्त करके वो वहाँ से अपने बहन के घर आई
और कहने लगी, हे रानी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार के व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी उसी टाइम मेरे घर आई थी, परंतु जब तक ले कथा होती है तब तक ले तो न उठती है न बोलती है, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो कि दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाओ, हमारे घर में खाने तक के अनाज भी नहीं था। ये ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक के बात अपने बहन को विस्तार पूर्वक बता दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबके मनोकामना के पूर्ण करता है। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। पहले तो रानी के विश्वास नहीं हुआ। बहन के आग्रह करने पर उसने अपने दासी को अंदर भेजा। उसने सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। ये देख के दासी को बहुत हैरानी हो गई। दासी ने रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमारे भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत करती थी, इसीलिए क्यों नहीं इनसे व्रत कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपने बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसके बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार व्रत में चने के दाल मुनक्का से विष्णु भगवान के केरे के जल में पूजा करना चाहिए तथा दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन करे। इससे देह बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत पूजन की विधि बता के रानी की बहन अपने घर को चली गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी दासी ने व्रत रखा। घोड़सार में जाके चाना गुड़ ले आई, फिर उससे केले के जड़ तके तथा विष्णु भगवान के पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? इस बात के लेके दोनों बहुत दुखी रहने लगे कि उन्होंने व्रत जे रखा था, इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वो एक साधारण व्यक्ति के रूप धारण करके 2 थाली में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गई। भोजन पा के दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिल के भोजन ग्रहण करने लगा। उसके बाद वो सभी गुरुवार के व्रत पूजन करने लगा। बृहस्पतिवार के भगवान के बृहस्पति के कृपा से फिर धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी पहले जैसे फिर से आलस करने लगी। फिर दासी बोली, हे देखो रानी, आप तो पहले भी इसी प्रकार के आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता है, आप इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया है, और जब भगवान बृहस्पतिवार की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस होता है। पर रानी के समझाते हुए रानी के दासी कहती है कि बहुत मुश्किल के बाद हमें ये धन पाया हूँ, इससे हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य के भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे हमारा कुल के यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी के बात मान के रानी अपना धन शुभ कार्य में खर्च करने लगा, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होके जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमा के बैठ गया। वो अपनी दशा की याद करके व्याकुल होने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार के दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जल वन में एक साधु प्रकट हुई है। वो साधु वेश में स्वयं विष्णु भगवान थे, बृहस्पति देव थे। लकड़ीहारे के सामने जाके बोला, हे लकड़ीहारे, इस सुनसान जंगल में तुम क्या करते हो, चिंता मंगर क्यों बैठा है? लकड़ीहारा ने दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया और उत्तर दिया कि महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ आपको। ये कह के रोने लगा और साधु को अपने आत्मा कथा सुनाने लगी। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निराधन किया है,
इसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारे ही दशा कर दी है। अगर तुम चिंता के दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारा सभी कष्ट दूर हो जाएगी और भगवान पहले से भी अधिक धन संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने की दाल मुनक्का लाके उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिला के अमृत तैयार करो। कथा के बाद अपने सारी परिवार को सुनने वाले प्रेमियों में अमृत के प्रसाद बांट के आप भी प्रसाद ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारे सभी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। साधु के इसी वचन सुन के लकड़ीहारा बोला, प्रभु मुझे लकड़ी बेच के इतना पैसे नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के पश्चात कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री के व्याकुल देखा था। मेरे पास कोई साधारण साधन नहीं है से मैं उसके समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ ये भी मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा कि हे राजन, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत के निश्चय करो, वो स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजीना के तरह लकड़ी लेके शहर में जाना। तुम्हें रोज से 2 गुना धन मिलेगा जिससे तुम्हें भली भांति भोजन कर लूँगे तथा बृहस्पति देव के पूजा के समान भी आ जाएगी। जो तुमने बृहस्पतिवार के कहानी के बारे में पूछा था वो इस प्रकार से है कि हे राजन, प्राचीन काल में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वो नित्य पूजा पाठ करता था। उसके स्त्री न स्नान करती थी न किसी देवी देवता के पूजन करती थी। इसके कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहती थी। भगवान की कृपा से ब्रह्मा देवता के एक कन्या जन्म ली उत्पन्न हुई। कन्या बड़ी होने लगी। प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु के पूजा जप करती थी। बृहस्पतिवार के व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके पाठशाला जाती थी तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती थी और मार्ग में पाठशाला के मार्ग में डालती जाती थी। लौटते समय वो 2 ही जौ सोन के हो जाती थी तो उसको बीन के घर लिए आती थी। एक दिन बालिका सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी, फटकार के साफ कर रही थी। तब भी उनके माँ ने देखा और कहा, बेटी सोने के जौ के लिए फटकने के लिए सोने के सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा। बृहस्पति देव से सोने के सूप देने की प्रार्थना की। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजीना के तरह वो कन्या फिर जौ फैलाते हुए पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौट के जब वो जौ बीन रही थी तभी बृहस्पति देव की कृपा से उसके सोने के सूप मिला। उसके वो घर ले आई और उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसके माँ के वही ढंग रहा। एक दिन के बात है कि कन्या सोने के सूप में जब जौ साफ कर रही थी उसी समय एक नगर के राजकुमार वहाँ से निकला। कन्या के रूप कार्यों के देख के वहाँ बहुत प्रमोहित हो गया। राजमहल आके वो भोजन तथा जल त्याग के खुद उदास होकर लेट गया और राजा को जब ये राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने के समाचार ज्ञात हुआ तो उसने अपने मंत्री के साथ वो अपने पुत्र के पास गया और पूछा कि हे पुत्र, तुम्हें किस बात के दुख है, तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा कि हे पिताजी, मुझे एक लड़की बहुत पसंद है, मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि हे पुत्र, कौन है लड़की, कहाँ है, उसके बारे में बताओ। तो राजकुमार ने राजा को सब कुछ उस लड़की के घर के पता भी बता दी। मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने जब ब्राह्मण के समक्ष राजा के निवेदन किया, कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या के विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले के भांति गरीबी के निवास हो गया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपने पुत्री से मिलने गए।
बेटी ने पिता की अवस्था को देखा तो अपने माँ के हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सारा धन देके अपने पिता के विदा कर लिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपने कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा कि पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें विधि बताऊंगी पूजा करने से, जिससे गरीबी दूर हो जाती है। ब्राह्मण देवता अपने पत्नी के साथ लेके अपने पुत्री के पास राजमहल पहुंचा। तो पुत्री ने अपने माँ को समझाने लगी, लेकिन हे माँ, तो प्रातःकाल उठ के स्नान आदि करके विष्णु भगवान के पूजन करो तो सब दरिद्रता घर में से दूर हो जाती है। परंतु उसके माँ के उसका कोई एक भी बात नहीं माना। प्रातःकाल उठ के अपनी पुत्री के बच्चे के जूठन के खाने लगती थी। एक दिन उसके पुत्री के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गई। उसने अपने माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया, तब उसके माँ के बुद्धि कुछ ठीक हो गई। उसके बाद वो नियम से पूजा पाठ करने लगी और प्रेत बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक में चली गई। ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख भोग के स्वर्ग को प्राप्ति हुआ। इस तरह कहानी कह के साधु बृहस्पति देव वहाँ से लोक हो गया। धीरे धीरे समय बीतने पर फिर बृहस्पतिवार के दिन आया। राजा ने जंगल से लकड़ी काट के शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि ला के बृहस्पतिवार के व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गया। परंतु जब अगले बृहस्पतिवार के दिन आया तो राजा ने फिर बृहस्पतिवार के व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ के आयोजन करवाया था तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दिया कि सभी लोग मेरे यहाँ भोजन करने आना चाहिए, किसी के घर में चूल्हा न जले। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसका फांसी दी जाएगी। और राजा के आज्ञा अनुसार राज के सभी वासी राजा के भोजन में सम्मिलित होके, लेकिन लकड़ीहारा कुछ देर से पहुंचा। जब इसीलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़ीहारे को भोजन करा रहे थे तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसी हार खूंटी पर लटका हुआ देख के नहीं दिखाई दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार उसी लकड़ीहारा ने चोरी कर ली। अब रानी के कहने पर लकड़ीहारे को राजा ने कैद खाना में डलवा दिया। लकड़ीहारा जेल में विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है, और जंगल में मिले साधु की याद करने लगा। तभी तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगा, अरे मूर्ख, तुमने बृहस्पतिवार के कथा नहीं कही, उसी कारण तुम्हारा ये दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिले गए, उनसे तुम बृहस्पतिवार के पूजन कर लेना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएगी। अगले बृहस्पतिवार के दिन उन्हें जेल के द्वार पर 4 पैसे मिली। राजा ने उसी पूजा के सामान मंगवा के कथा कही, प्रसाद बांटा। ऐसा कहने से बृहस्पति देव खुश हो गई बहुत। वो राजा के रात्रि में बृहस्पति देव ने सपना में नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजन, तुमने जिस में जेल में बंद किया है उसके कल छोड़ देना। वो किसी अन्य देश के राजा है, वो निर्दोष है। वो राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर टांगा हार दे के लकड़ीहारे को बुला के समार्चना मांगी तथा राजा के वो सुंदर वस्त्र आभूषण दे के उसके विदा किया। बृहस्पति देव के आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर के चला गया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसमें उसके बहुत आश्चर्य हुआ। नगर में
पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सा धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गई थी। राजा ने पूछा कि ये सब किसका बाग धर्मशाला है। तब नगर के सभी लोग कहने लगा ये सब रानी बांद्री के है। तो राजा को आश्चर्य बहुत हुआ कि क्रोध भी आया। जब रानी ने समाचार सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा कि हे दासी, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, हमारे ऐसी हालत देख के वो लौट न जाए, इसीलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए और उन्हें अपने साथ लिए आए। तभी राजा ने क्रोध करके रानी से पूछा कि हे ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने कहा कि हमें ये धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। ये सब सुन के राजा बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति के देव के पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रत्येक दिन में 3 बार कहानी तथा कथा रोज व्रत किया करूँगी। अब राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपने बहन के वहाँ हो आती हूँ। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपने बहन के वहाँ चली गई। जब मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे के लिए ले जा रहा है, उसने रोक के राजा कहने लगा, अरे भाई, मेरे बृहस्पति देव के कथा सुन लो। बोले, ले हमारा तो आदमी मुर गई है, इनके अपने कथी के परी है। परंतु एक जने कुछ आदमी बोले, कोई बात नहीं, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा में सुनेंगे। राजा ने चने के दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा पूरा समाप्त हो गया तब राम राम करके मनुष्य उठ के बैठ गए, खड़े हो गया। आगे मार्ग में राजा को एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसके देख के उससे बोले, अरे भैया, तुम मेरे बृहस्पति बार के कथा सुन लो। किसान बोला, ले, जब तक ले मैं तेरी कथा सुनूंगी, जब तक ले 4 हरैया जोत लूँगा, जा अपने कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खा के गिर गए तथा किसान के पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसके माँ रोटी लेके आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह सुनाया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घोड़सवार के पास गए और उनसे बोली, मैंने तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चल के कहना। जब राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाके कथा कही, जिसके सुनते ही बैल उठ खड़ा हो गया, तो कथा किसान के पेट के दर्द भी ठीक हुए बंद हो गया। राजा अपने बहन के घर पहुंचा। बहन ने राजा के खूब मेहरबानी की। दूसरी रोज प्रातःकाल राजा जब जगा तो देखने लगा कि ये सब लोग भोजन कर रही है। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है कि जिसने भोजन न किया हो, मेरी बृहस्पति बार के कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यहाँ सब ऐसे ही देश है, यहाँ पहले भोजन करते हैं, फिर कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाओ। वो ऐसा कह के देखने चली गई, परंतु उसको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। आप तो वो एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था, तो उसके मालूम हुआ उसके वहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। बहन ने अपने भाई के कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वो तैयार हो गया। राजा ने जब जाके बृहस्पति बार के कथा कही, जिसके सुन के उसका लड़का ठीक हो गया। आप तो राजा के प्रसन्न होने लगा। एक रोज राजा ने अपने बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा के बहन अपने सास ने कहा, हाँ चली जाओ, लेकिन तुम्हारे अपने लड़कों के मत लेके जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है।
बहन ने अपने भाई से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूँगी लेकिन मेरा कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब तुम कोई बालक ही नहीं चलेगा तो तुम क्या करने जाओगे। तो बड़े दुखी मन से राजा ने अपने नगर को लौट आया। जब राजा ने अपने रानी से कहा कि हम निर्वंशी रानी राजा है, हमारा मुँह देखने के धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वो हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से सपने में कहा, हे राजन, तू उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। बृहस्पति देव के ये बात सुन के राजा बहुत प्रसन्न हो गया। ये बात पूरे नगर में फैल गया और सभी बहुत प्रसन्न हुए। 9वें महीना में रानी के गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र जन्म हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, ये स्त्री बिना भोजन के रह सकती है लेकिन बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरे बहन आवे तो तुम उसके कुछ मत कहना। रानी ने सुन के हाँ तो कह दिया। जब राजा के बहन आया, इस शुभ समाचार सुना तो वो बहुत खुशी से आया, बधाई लेके अपने भाई के यहाँ आए। तभी रानी ने कहा, है घोड़ा चढ़ के नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तो राजा के बहन कही, हे भाभी, जब मैंने इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद काहे से मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही है, जैसे जिसके मन में कामना है वैसे सभी के पूर्ण करती है। जय श्री हरि। अब आइए श्रवण करते हैं भगवान बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवता, ओम जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाओ, छिंदरी फल नहीं बा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरण अमृत निज जन, मन में सब पातक हरता। सकल मनोहरत दायक, कृपा करो भग भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन पर करन, जो तेरे कर शरण परे। प्रभु परगत तब हो के, आके द्वार खुले। जय बृहस्पति देवा, दीन दयालु दीन भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, भवत बंध भारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो। विषयाकार मिटाओ, संतन सुखकारी। जय जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठ नंद नंद कर, सोम सच फल पावे। जय बृहस्पति देवा। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि।